मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। चुनावी अखाड़े की टीम दिल्ली के देवनगर में आ पहुंची है और यहां पर आपको बता दें टैंक रोड मार्केट है ये, जो कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में ये मार्केट बहुत फेमस है। और ऐसे में आज हम यहां आ पहुंचे हैं। देखिए यहां पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव MCD यानी कि, और यहाँ पे ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका नगर निगम की होती है यहाँ के विकास को लेकर। ऐसे में अप्रैल में ये चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से नगर निगम काम कर रहा है ये यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम यहाँ ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कब्जा रहा है, लेकिन अगर 2017 का जिक्र करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद जो थे वो यहाँ पर जीते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम ये कि इस बार देखिए मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में इन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है वो क्या है इस बार के नगर निगम चुनाव का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवंत सिंह है। यहाँ पे इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरह के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं? यहाँ नगर निगम चुनाव के मुद्दे जो हैं एक नहीं अनेक हैं। 5 साल में शायद देवनगर वार्ड की कोई गली एक ऐसी, ये सब यहाँ के निवासी हैं, वो ये बता दें कि भाई टूटी थी और वो ठीक हो गई। वो गड्ढा इतने से इतना तो हुआ है, लेकिन निगम की तरफ से इस देवनगर वार्ड में इस बार कोई कार्य नहीं हुआ। इससे पहले लगातार पीछे 3 बार योगेंद्र चंदोलिया रहे यहाँ के कॉरपोरेटर, और वो मेयर भी रहे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे। उस समय सड़कें भी बनी, हर समस्या का समाधान हुआ। उससे पहले 3 बार रहे यहाँ से निगम पार्षद MP छन पाड़िया, उन्होंने भी इस क्षेत्र में सबसे पहले जीत हासिल की थी बीजेपी की, और उन्होंने भी कार्य किया। उसका फल जो है फिर आगे योगेंद्र चंदोलिया जीते और उन्होंने उसको बढ़ाया। लेकिन पिछली बार जाने से ये हाल हुआ है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सड़क है, इसमें ये PWD के अंदर आती है। 7 साल से यहाँ पर जो MLA हैं इस सड़क पर वो हैं राजकुमार आनंद जी, और उनको बार बार कहने के बावजूद, क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें 4 स्कूल यहाँ पढ़ते हैं। एक फेथ एकेडमी, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, एक क्रिश्चियन स्कूल है, 2 सरकारी स्कूल हैं, मेट्रो स्टेशन इधर है, मदर डेयरी इधर है, थाना इधर है। तो यहाँ की जो जनता है देवनगर, टैंक रोड, खालसा नगर, बापा नगर की, उनका सबसे आवाजाही यहीं होती है। और इस सड़क का हाल क्या है कि 7 साल में, और उससे पिछले भी 5 साल पहले भी, यहाँ पर एक टाँका कोई ये लगाने नहीं आया कि यहाँ से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो कि सरकार के खाते में जाता है, और उसके बावजूद भी ये सड़क का ये हाल है कि अगर ज़रा से भी बारिश आ जाए या कोई पानी की लाइन भी लीक हो जाए तो यहाँ पर जो महिलाएं और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो इस तरह से अपने आप को बचा के चलते हैं, लेकिन बचाने का रास्ता नहीं मिलता। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होना यहाँ इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में क्या मुद्दा है? मैडम यही मुद्दे हैं, सड़कें हैं और किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। और काउंसलर कोई भी आ जाए अपने एंड से कोई काम नहीं कराते हैं, कंप्लेंट करते रहो, कोई सुनकर राजी नहीं है। MLA को कई बार कंप्लेंट कर दी है इस रोड के लिए, मगर ये कहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे वोट बैंक नहीं है। मार्केट है ना, लोग दूर से आते हैं, यहाँ वोट बैंक है नहीं, तो इस चक्कर में काम करवाते ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत हालत ख़राब है, हर बार यही हाल होता है। देवनगर में विकास हुआ है? मैडम ऐसा है, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ के। ठीक है, आप यहाँ के स्थानीय हैं? तो यहाँ पे देखिए जो इधर लोग हैं ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करें। आप यहाँ के स्थानीय हैं, आपको क्या लगता है देवनगर में विकास हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे रोड बहुत छोटी छोटी है, आने जाने में दिक्कत होती है, सड़कें बनती नहीं है बिल्कुल भी। एक बार टूट गई तो बस हो गया काम। बाकी आपके यहाँ गली में नाली और सड़कें ये सब ठीक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, आवा जावा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। बाहर से कोई भी आता है उससे बड़ी परेशानी होती है। और थोड़ी सी बारिश हो जाए या शाम को 6-7 बजे के बाद देखो सारा गीला गीला, सबके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हाँ, कई बार बच्चे गिरते बच्चे हैं, इतना गंद फैला रहता है यहाँ पे, बिल्कुल भी केयर नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर नाराज़गी लोग व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और भी जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नगर निगम का जो चुनाव होना है, ऐसे में आपको क्या लगता है क्या मुद्दे यहाँ पर हैं, और पिछले बीते 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं 2017 से अब तक में? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी है जनता को गुमराह करती है।
ये जो एरिया जो आता है 95 में आता है, और यहाँ की जो जो रोड सड़क बननी है वो काउंसलर ने बनानी है, ना कि PWD में आती है। ये विधायक के क्षेत्र में नहीं आता एरिया। मैं पिछले 3 साल से धक्के खा रहा हूँ सड़क बनवाने के लिए, और ये इसका फंड पास हो चुका है, और अब MLA फंड अब दे रहे हैं। इसका नक्शा कल परसों पास मैप और नपाई पूरी हो गई है। और इस क्षेत्र के अंदर, हमारे इस जोन के अंदर 13 काउंसलर है, जिसमें एक ही कांग्रेस की है, बाकी सब बीजेपी है। सभी बीजेपी। कांग्रेस को मतलब वहाँ के इनको काम नहीं करने देती, और यहाँ किसी को काम नहीं करने देती। हर रास्ता खुलवाने के लिए हम धक्के खा खा के बैठ गए। जोन के अंदर धक्के खा रहा हूँ, रास्ता खुलवाने के लिए धक्का देते हैं। बोलते चेयरमैन के साथ बोले मेरा हाथ खड़े, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। चेयरमैन जोन के होने के बाद ये ऑन रिकॉर्ड अपने रूम के अंदर कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी आपके काम के लिए। जबकि मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर रास्ता भी खुलवाया। उसके बाद मैंने इधर के रास्ते के लिए भी डिमांड रखी है। वहाँ दिल्ली जल बोर्ड की परेशानी, हमारे पाइप से हमारी सड़क खुलनी है, सीवर लाइन खुल होता है, घरों के अंदर पानी भर जाता है। ये पीछे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे पानी हाफ घुटने तक पानी आ जाता है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से काउंसलर की कोई भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता। मेन यहाँ का जो काउंसलर है कि रमेश जी है, और वहाँ का काउंसलर है जो कांग्रेसी है। अब झाड़ू ऐसे ही चलेगी और सब साफ हो जाने। तो देखिए यहाँ पर नाराजगी जो है वो सबकी देखी जा रही है, और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस बार दिल्ली के नगर निगम में कौन बाजी मारता है नगर निगम चुनाव में। क्योंकि देखिए मुकाबला तो त्रिकोणीय है, लेकिन और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार का जो चुनावी मुद्दा है नगर निगम का क्या है? मैम देखो, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। क्या झाड़ू ने क्या काम किया और फूल ने क्या काम किया, भाजपा ने क्या काम किया, लेकिन हम ये जानते हैं यहाँ के नागरिक होने के नाते यहाँ पे जैसे हम निकलते हैं हमें इतना जाम मिलता है ना कि हमारे बच्चे भी स्कूल पहुँचाने में हमें इतनी दिक्कत होती है, और रास्ता आवे जावे का हमेशा बंद ही मिलता है। ठीक है, जैसे रोड की भी बात की जाए तो यहाँ से लेकर नीचे तक देख सकते हैं पूरा रोड पूरा जाम रहता है पूरा, और रोड इतने ख़राब हो रखे हैं। अभी भी आप निकले होंगे तो जैसे कोई गाड़ी वाला जाएगा जैसे छींटे पड़ेंगे, आदमी के कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ की जो व्यवस्था है बिल्कुल ख़राब हो रखी है। ठीक है, जाम की समस्या तो लगातार सब लोग बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या समस्या है? इसके अलावा समस्या देखो यही है, जो भी अपनी मार्केट के अंदर एजुकेशन है हमारी, वो भी काम कर ही रही है इस मामले में, और जो अपनी जो मार्केट के जो लोग लगे हुए हैं वो तो चलता ही रहेगा। देखो ये तो मैं तो चाहता हूँ कोई भी पार्टी ऐसी आए ताकि जो समाज के लिए काम करे, नागरिकता के लिए काम करे और हमारे लिए काम करे। पार्टी कोई भी हो, हक के लिए काम करनी चाहिए। बिल्कुल, और हमने देखा है कि जब दिल्ली में बारिश होती है तो उस दौरान यहाँ की सड़कें जो हैं वो पानी से पूरी तरह से लबालब होती हैं। पानी की निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ तो बिना बारिश के भी इस रोड का यही हाल है। और इसका जो है फंड कॉरपोरेशन नहीं देती, PWD की सड़कों का या किसी भी उसका फंड MLA ही देता है। और MLA का ये कहना है कि मैं, अब पता नहीं गुमराह कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कि मैं 2 बार इसको फंड दे चुका हूँ। एक बार अपने इससे पहले हजारीलाल चौहान जी थे, उन्होंने कहा कि मैं दे चुका हूँ, और उसके बाद राजकुमार आनंद जी जो है वो बार बार जाने के बाद भी कि उनका एक ही कहना, हाँ बस करवा रहा हूँ, हाँ बस करवा रहा हूँ, हाँ बस करवा रहा हूँ, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो बिना बारिश के जो है इस रोड पे ये हाल होता है। और जबकि मैंने बताया कि भाई जैसे इतने स्कूलों के बच्चे आना जाना और इतनी बड़ी आबादी, अब ये गुरुद्वारे में अगर जैसे अभी रंजीत जी ने बताया कि भाई इतना पानी भर जाता है, क्यों भर जाता है, किस लिए भर जाता है? सीवर के कारण भर जाता है। अब सीवर कोई कॉरपोरेशन के हाथ में तो है नहीं, सीवर जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के हाथ में है। ये यहाँ की नहीं, एक तरफ जो है केजरीवाल जी एक अखबार के 3-3, 4-4 पेज देते हैं लगातार कि 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त दिल्ली, और उसको 6 महीने हो गए, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपको पता है 6 महीने हो गए। क्या उस दिल्ली के सड़कों के गड्ढे भरे गए? क्या आज भी आप यहाँ से जाकर पूरे करोल बाग क्षेत्र में घूम लीजिए, हर विधानसभा पे कोई सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें गड्ढे के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। और वो गड्ढा इतना था तो इतना तो हो गया है, 10 करोड़ रुपए सालाना जिस विधायक को मिलते हों, और 5 साल में कितने हो गए? 50 करोड़। तो जो पहले MLA रहा 50 करोड़ तो वो, और अब 2 साल से ये MLA 20 करोड़ इनको भी मिल चुका। और ये नहीं कि भाई 2 लाख रुपए केजरीवाल जी इनको तनख्वाह भी दे रहे हैं। जो ये कहते थे, कसमें खाते थे कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, मैं अपनी टूटी हुई वैगनार में ही चलूँगा, ना मेरा कोई विधायक लेगा, ना कोई मेरा मंत्री लेगा। और उसके बाद आज देख लीजिए दिल्ली के टैक्स का पैसा, जो सारा टैक्स दिल्ली का है उसका पैसा वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करके पंजाब में कूद गए। आज पंजाब में कूद गए, कल को दूसरे कूदेंगे, लेकिन जिसमें जनता को बेवकूफ़ बना दिया।
आज ये युवा वर्ग इतना खड़ा हुआ है, ये युवा वर्ग कैसे बेवकूफ़ बना। उन्होंने कहा जी मैं पूरी दिल्ली को वाईफाई फ्री कर दूंगा। आज एक स्टूडेंट है या कोई जवान बच्चा है, वो देखा भी वाईफाई फ्री होगा तो मेरे 500-700 रुपये महीने के बचेंगे। क्या हुआ क्या? उसके बाद उन्होंने कहा मैं प्राइवेटीकरण सारा ख़त्म कर दूंगा। प्राइवेटीकरण केजरीवाल जी ने दिन पे दिन बढ़ाया है, ना कि उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि जितने कच्चे कर्मचारी हैं, एक अभी लास्ट में लॉलीपॉप दे के 700 कर्मचारियों की, और वो भी अभी लॉलीपॉप दी है कोई। वो जब वो कहते हैं कि हरियाणा में कहा था जाट महाराज जब जानेंगे जब 13वीं ओले, जब उनके हाथ में पक्के के कागज आ जाएं तो केजरीवाल जी की बात को सच समझा जाए। उन्होंने कहा मैं हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। एक भी आज ये जितने युवा खड़े हैं यहाँ पर, इनसे एक से पूछ लीजिए क्या किसी के परिवार में, उसके अड़ोस पड़ोस में या दिल्ली में रहने वाले उसके किसी रिश्तेदार को क्या केजरीवाल जी ने सरकारी नौकरी दी है क्या? आप लोग क्या कहेंगे, सरकारी नौकरी मिली है किसी को क्या? सिर्फ ठेके मिले हैं दिल्ली में, ठेके। ये कहते थे कि नशा मुक्त दिल्ली कर दूंगा, अब पंजाब में नारा दे रहे हैं नशा मुक्त। ये नशा मुक्त तो कराने नशा युक्त कर दिया, और स्कूल मार्केट में इन्होंने ठेके खोल दिए हैं। बहुत दिक्कतें हैं। अच्छा, हम जितनी जगह कवरेज कर रहे हैं लगातार इस चीज़ को लोग बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो ठेकों को खोला गया है उसको लेकर लोगों में नाराजगियां साफ तौर पर देखी जा रही हैं। फिलहाल आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ सब बीजेपी को सब भ्रम मिलाने से अलावा कुछ नहीं आता। मुद्दे की बात क्यों नहीं करते, काम की बात क्यों नहीं करते, बिजली पानी की बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ ना, ये यहाँ पर सिविल लाइन अभी बनवाई है, 6 महीने हुए हैं, हमने बनवाई है, 6 महीने खड़े होकर बनवाई है। हाँ हुआ है, क्रिकेट करने सब क्या आते हैं। एक मिनट, आराम से। अगर वाईफाई जहाँ फ्री हुआ आप उनके बताइए ना। यहाँ पर पूरे मोहल्ले में आए ना, मार्केट एक्सीडेंट में थोड़ी देंगे, जो पब्लिक को देंगे, यहाँ थोड़ी ना आएंगे। ये अपने मोहल्ले में जाके लगाओ ना, बिजली का बिल दीजिए ना, बिजली का बिल फ्री आ रहा, पानी का बिल फ्री आ रहा, किस्ता फ्री है, दवाइयाँ फ्री है। इस मुद्दे पर काम करो। यूपी के अंदर बात करते हैं कि घर भी निकाल देंगे, घर भी निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए युवा भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए बिल्कुल यूपी चुनाव के अंदर बात कर रही है, कोई काम नदी बात नहीं कर रही। गर्मी निकाल देंगे, सर्दी निकाल दोगे। अरे 5 साल आपने करा, क्या करा ये तो उसका तो दो, आपने काम क्या किया? ठीक हिंदू मुस्लिम यहाँ पर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कितनी जगहों पर, यहाँ अगर हम इस मार्केट की बात करें जहाँ पर हमारी मौजूदगी, आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, मोहल्ला क्लिनिकों ने खोला है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे इलाज भी कराते हैं। मगर जैसे पहले उन्होंने दवा फ्री कर दी, अब दारू फ्री कर दी है, तो दवा और दारू दोनों दे दी उन्होंने इस बार। तो मोहल्ला क्लिनिक का फायदा आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है उसकी पूरी। आप युवा चेहरा भी हैं, और देखिए यहाँ पर जिस तरह से केजरीवाल सरकार जब बनी उसके बाद रोजगार को लेकर बात की गई, तो केजरीवाल रोजगार थोड़ी देगा, ये तो जो केंद्र में सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? केजरीवाल क्या क्या करेगा? तुम्हें लेडीज़ों को बस में टिकट फ्री दे रहा है, लाइट 200 यूनिट फ्री दे रहा है, वाईफाई फ्री है। हमारे यहाँ हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी का विधायक है, हर गली में कार्य हो रहा है। एमसीडी है, बीजेपी की है। हफ्ते में मुस्लिम एरिया में एक दिन गाड़ी आती है, और दूसरे सिर्फ बिहार में चले जाओ, जोधपुर में चले जाओ, रोज गाड़ी जाती है। क्यों नहीं आती बताओ? बिल्कुल, ये सवाल देखिए यहाँ पर एक युवा चेहरा है जिन्होंने किया है। जाहिर तौर पर इसका जवाब भी हर कोई उम्मीद करता है कि मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो पीछे लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रईस। यहाँ पर जो नगर निगम का चुनाव होने वाला, क्या मुद्दा है इस बार? कोई विकास नहीं नगर निगम के चुनाव का। नाली देख लो, रोड देख लो, सब बेकार है। ये तो एमसीडी की जिम्मेदारी है ना। अरे हमारे ये मार्केट एसोसिएशन की तरफ से बहुत सा ऐसा जो काम है, जो 4-5 जगह बना है, सीवर भी, लाइन भी, जो भी टूट फूट होता है हमारे मार्केट का, ये हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने बहुत सा कराया है। शौचालय बनाया है, यहाँ भी देख लीजिए जाके शौचालय कैसा बना है। ये अपने मार्केट एसोसिएशन के फंड से बना, किसी पार्टी की तरफ से नहीं बना, नगर निगम की तरफ से नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं, हमारी पार्टी के हमारे प्रधान जी ने बनाया है। और जाके आप देख लीजिए, ये 4 बनाया, एक यहाँ बनाया है, पीछे बनाया है, पानी टंकी भी बनाया है। ये हमारे मार्केट के एसोसिएशन की तरफ से बना है, हमारे कोई विधायक नहीं बनाया है, ना कोई नगर निगम के। अभी जो मौजूदा पार्षद है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो विकास यहाँ की जो संसद है सुशीला खोलवाल, उन्होंने कुछ नहीं काम किया।
किस तरह का बदलाव चाहते हैं? केजरीवाल सरकार आएगी तो जैसे विधायकों में बदलाव आया है, ऐसी एमसीडी में बदलाव आएगा, काम होगा, कोई जाति धर्म के नाम से सफाई नहीं होगी, सबको एक नजर से देखा जाएगा। लाइट देख लीजिए, लाइट खराब है, बंद है, अंधेरा रहता है। ये तो मार्केट के एसोसिएशन की तरफ से सारे वेपर लाइट लगे हुए हैं, वो लाइट है, अंधेरा है, बहुत दिक्कत आती है। बहुत आदमी बोलता है ये हमारे मार्केट में करोड़ों का काम होता है, मगर यहाँ पर बहुत समस्या है, लाइट का समस्या बहुत ज़्यादा है, जो सेंटर की तरफ से कोई नहीं लगा हुआ है। तो आगे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम सोनकर। विक्रम जी, आपको लगता है यहाँ पे बीते 5 सालों में विकास हुआ है नगर निगम की तरफ से? जाओ देखो कितने रोड पे गड्ढे हैं। मैं तो नहीं बोला, आप जाओ पैदल पैदल यहाँ से देखो रोड पे कितना खराब है। आज तक रोड ठीक नहीं हुआ जब से मैं देख रहा हूँ। ये तो नहीं, रोड की समस्या तो हर कोई बता रहा है। आप ये बताइए, जिस गली में आप रहते हैं वहाँ पर क्या समस्या है? गड्ढे हैं। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, रोड की समस्या हर कोई बता रहा है। यहाँ पर जितने लोगों से बात कर रहे हैं, हर कोई रोड की समस्या बता रहा है। लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ मोहल्ले में क्या दिक्कत होती है, किस तरह की परेशानियाँ आप फेस कर रहे हैं, वो बताइए। पानी नहीं आता, पानी आता ही नहीं है। रात को 2, 9, 10, 12, 1 बजे पानी आता है। अब कब सोएगा आदमी, कब बच्चों को स्कूल भेजेगा, क्या करेगा? तो देखिए, यहाँ पर पानी की समस्या और तमाम समस्याएं हैं। बिजली फ्री की बात जो आप पार्टी वाले या केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये व्यापारी वर्ग है। ये इस मार्केट ने कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और अपने आप कमा के और दूसरों को रोजगार दे रखा है। लेकिन यहाँ उल्टी चाल चलते हैं कि आपका बिजली का बिल जो है, आपने अगर 2 किलोवाट का ले रखा है कमर्शियल का, उसके बाद कब उसको 4 किलोवाट कर दिया और कब उसको 10 किलोवाट कर दिया, क्योंकि वो 350 रुपये 1 किलोवाट के, 4 तो कुछ रुपए, वो तो फिक्स केजरीवाल के पास जाने ही जाने हैं। मतलब ऐसे जो लोग मेहनत करके अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। और ये फ्री का नारा देके मतलब आप जनता को लंगड़ा बना रहे हैं, जनता को बैसाखी देने चाह रहे हैं। अरे आप रोजगार क्यों नहीं देते? आज दिल्ली सरकार किसी भी एक डिपार्टमेंट में, ये युवा खड़े हैं इतने, या ये जितने भाई खड़े हैं, कोई एक आदमी बता दे इनके किसी परिवार में से या इनको किसी को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी 7 साल में केजरीवाल सरकार ने दी हो? कोई नौकरी एक नहीं दी। जवाब दे रहे हैं। सिविल डिफेंस में अपने अब दिल्ली के युवा को, यंगस्टर को लगाया भी, सबको, और 20 लाख के करीब लगे हुए यंगस्टर। मतलब सरकारी नौकरी सब सेंट्रल गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है ना कि सरकारी नौकरी ही मिले, रोजगार होना चाहिए ना। अभी सिविल डिफेंस की बात ये कर रहे हैं, सिविल डिफेंस की मैं बात सिविल डिफेंस की इन्होंने जो बात की, सिविल डिफेंस की नहीं, एक मिनट, सिविल डिफेंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल किया ना, जवाब ले लीजिए। सिविल डिफेंस की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वैसे तो केजरीवाल जी कहते हैं कि एक दुकान पे कोई कर्मचारी रखा है तो उसकी मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए? 18,000 रुपये। ठीक है जी। अगर वो सफाई कर्मचारी भी अगर दुकान पे रखा है, उसकी 18,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, काम करने वाले की होनी चाहिए। अरे केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री होते हुए खुद तो स्टेटमेंट ये देते हो, आपने लेबर कमिश्नर बिठा रखे हैं, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो लेबर कमिश्नर को तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए, दिल्ली सरकार के ऊपर केस बनना चाहिए। क्यों? क्या आप ऐसे बेवकूफ़ बनाते हो युवाओं को 12-12 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये? अभी आंगनवाड़ी की वर्कर या आशा वर्कर वो कब से हैं, कब से बेचारी वो काम कर रही हैं और सड़कों पे जाके घर घर में पोलियो ड्रॉप पिलाती हैं और वो काम कर रही हैं। उनकी सैलरी कितनी है? अभी उन्होंने जब शोर मचाया तब जरा सी उनकी सैलरी बढ़ा दी, वो भी मात्र 6 या 7 हज़ार रुपये की है। मतलब कहाँ एक व्यापारी को, एक दुकानदार को, एक जिसने कारखाना लगा रखा छोटा सा, उसको तो कहते हो कि तुम्हारे यहाँ काम करने वाले को 18,000 रुपये मिलने चाहिए, नहीं तो लेबर डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर वो कानून वो कसेगा शिकंजा, और तुम खुद किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो वो ड्यूटी भी तो पूरे 12 घंटे की देते हैं ना। अगर वो 15,000 रुपये मिल रहे हैं हमें, तो हम 9 से 9 रगड़ते हैं, और मेहनत लेता हूँ हमसे 20,000 की। अगर वो पोलियो बूंद पिला रही हैं 2 घंटे कि कभी 2 घर में पिला ली, कभी 4 घर पिला ली। 2 घंटे 2 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, 204 घंटे। और मात्र ये सब गुमराह करने वाली बात। और आपने 2 घंटे और 4 घंटे की बात की। सुबह 9 बजे वो पोलियो पिलाने के लिए निकलते हैं, शाम 6 बजे तक उनकी ड्यूटी होती है। 12 बजे 1 बजे तक खत्म हो जाता है। जो कागजी ड्यूटी है वो सुबह 9 बजे से और शाम 6 बजे तक की होती है। उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने करा, उनका ही वो बायोडाटा चलता हुआ रहा, हमारा थोड़ी ना। हम तो अब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। उन वर्करों पर कोई ऐसी बात कर रहे हैं, इनके एमएलए क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये आम आदमी कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता की बात हुई, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या है, ये जानना बेहद अहम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर।
यहाँ पर विकास हुआ है? नहीं जी। नगर निगम के काम से खुश हैं? नहीं जी, क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है, नाली बहता रहता है, ये है वो है, प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम आता रहता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। आपको क्या लगता है यहाँ पर विकास हुआ है? नगर निगम की तरफ से काम किए गए हैं? स्पीकर आने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है यहाँ पर नगर निगम की तरफ से काम किए जा रहे हैं? हाँ जी, काम मेरे हिसाब से नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी ये बात कर रहे थे कि बिजली का जो फ्री है, मुझे लग रहा है कि उनको तो 200 यूनिट तो फ्री दे रखी है, बट जो हमारे ऊपर जो मतलब कि हमारे जो बिल आता था 7 साल पहले 3000 4000 के आसपास AC लगाने के बाद आज की डेट में 15-15 हज़ार रुपये आ रहे हैं। मतलब कि उनको फ्री देने के हमारे ऊपर लोड डाल दिया गया है। अब हमें भी देखना पड़ेगा अब क्या से क्या काम करें। तो मुझे लगता है कि कुछ वहाँ फ्री कह रहे हैं और यहाँ पर कुछ हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन। तो किस तरह का विकास अब चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि एकदम पाशिदा होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर, कि जो चीज़ जो है सामने दिखे, जनता को दिखे, मुझे दिखे, सबको दिखे। तो जब दिखेगा तभी सबका काम होगा। अभी कितना विकास होना बाकी है? देखिए ये जो टैंक रोड मार्केट है, यहाँ पर जो 80 वार्ड नंबर है, यहाँ पर अभी कितना विकास होना बाकी है? अभी तो मेरे हिसाब से शायद 30 या 20% ही इतना काम हुआ है, बाकी अभी बहुत विकास है, बहुत कुछ करना है। क्योंकि देखो पहले हम लोग यहाँ रेजिडेंस थे, अब हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ पर भी बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया, अभी भी यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में कमर्शियल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो एसोसिएशन जो काम कर रही है, सिर्फ एसोसिएशन ही काम कर रही है, दैट्स इट। क्योंकि जितने भी शौचालय लगा लो या जितने भी पानी क्या है जो है, बस कहने का मतलब कि एसोसिएशन का अपना काम अपना खुद ही कर रही है, और बाकी जो है 80% या 70% काम नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, साफ तौर पर उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि अभी विकास होना बाकी है। अगर 100% में से लोग 30% यहाँ पर सहमत नज़र आ रहे हैं नगर निगम के काम से, तो जाहिर तौर पर अभी विकास बहुत होना बाकी है। क्योंकि यहाँ पर जो रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, जब बारिश होती है पानी निकासी की समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर अभी काम होना है। तो ऐसे में यहाँ की जो जनता है वो ये उम्मीद करती है कि इस बार जिस भी पार्टी की नगर निगम चुनाव में जीत होती है, वो पार्टी यहाँ पर स्थानीय लोगों के बीच में आए, उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान निकाले। कैमरा पर्सन अमित के साथ दीप्ति द्विवेदी, दिल्ली, नेटवर्क 10।